इसका। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने किया था वेरिएबल स्कोप, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, फिर रजा तुम्हारा कैमरा। अच्छा, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो मैं लिखने लगा हूँ, लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पास, वो होते हैं जो फंक्शंस के अंदर भी कॉल हो जाते हैं, जो फंक्शंस के अंदर भी कॉल हो जाते हैं, एंड फंक्शंस के बाहर भी। ठीक है, फंक्शंस बेसिकली क्या चीज होती है कि फंक्शन एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम रहकर काम करते हैं। फंक्शन, फंक्शन की अभी बेसिक ही देखो, मैं प्रॉपर फंक्शन को डिफाइन करूंगा कि फंक्शन एक बॉक्स या कंटेनर, दोनों में से कुछ भी बोलो, की तरह काम करता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर सिंपल ये है कि जैसे एक डिव काम करता है ऐसे एक फंक्शंस काम करता है, कि उसके अंदर रह के हम हजारों कोडिंग, हजारों फंक्शंस बना सकते हैं। वो एक फंक्शन हमारे हजारों लाइन को या हजारों फंक्शंस को चलाएगा। ठीक है, बेसिकली बास टाइम होता है ना कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि जी ये कैसे है क्या है। तो फंक्शन बेसिकली इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन एक प्रॉपर बनाएंगे। अभी सिंपल आप समझो एक बॉक्स, क्योंकि मैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स पर हूँ। तो लोकल क्या करते हैं कि जो भी आप जिधर मर्जी भी आप बाय कॉल कर सकते हैं, और जो ग्लोबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, वो क्या होते हैं, जो फंक्शंस के अंदर कॉल होते हैं, जो फंक्शन के अंदर कॉल होते हैं, लेकिन फंक्शंस के बाहर कॉल नहीं होते, कॉल नहीं होते। यहां तक हुई बात क्लियर? ये हमारा है लोकल एंड ग्लोबल का। अब बात इस पे जाता हूं मैं वापस। ये हमारा था, इसको मैं खोल लेता हूँ वीएस कोड्स के ऊपर। आज हमारा फंक्शंस का टॉपिक है, लोकल एंड ग्लोबल्स का। और इसके अंदर मैं इसका कंपैरिजन करने लगा हूँ आपका। ये जो क्या कहते हैं, वेरिएबल का तल्लक किसके साथ है? वेरिएबल्स का अरे के साथ। अरे, क्योंकि वेरिएबल जो मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि ये जो बेसिकली होते हैं, ये सिंगल वैल्यू को लेते हैं, ये याद रख लो। वैल्यू के लिए होता है, और जो अरे होते हैं ये मल्टीपल वैल्यू के लिए होते हैं, मल्टीपल वैल्यू के लिए होते हैं। ठीक है, होता है। अब बात करने का मकसद ये है कि अगर आप सिंगल वैल्यू लोगे तो आप क्या करोगे, वेरिएबल। अगर मल्टीपल वैल्यू चाहिए हो तो हम बनाएंगे अरे। इससे पहले मैं आता हूँ इस पे, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर, तो ये भी हमारा पार्ट था तो मैंने इसको भी कर दिया कमेंट। तो जब मैं यहाँ पे गया, ये खाली हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूं कि एक वेरिएबल बनाता हूं, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 40। उसके बाद, उसके बाद क्या करेंगे, कोई थोड़ा सा बताओ जिसको कुछ पता हो। हम्म, क्या नाम है अवैस? ये मैंने बनाए थे, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो हाँ जरा। आवाज नहीं आ रही?
एक और वेरिएबल ले लेंगे var b के नाम से। नहीं नहीं, अभी एक पे चलना है। अली रजा अवैस, मुझे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा करो, लेकिन मुझे पता तो चले ना कि आपको कितना मतलब इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। हम्म। फिर मैं एक बनाऊंगा फंक्शन। फंक्शन के अंदर मैं कर दूंगा सुफियान। सुफियान या कर लो, या डेटा के नाम से एक बना लो, डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, और यहाँ पे मैं कॉल कर लूंगा ए को, और यहाँ पे जब यहाँ पे गया तो ये नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके फंक्शंस को कॉल कर लेता हूँ। ये आ गया। तो ये हमारा जो होता है ये लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेटर। ये एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन के अंदर दारू हम कॉल कर सकते हैं। अगर इसको मैं उठाता हूँ, इसको, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब फंक्शंस के अंदर भी ये चीज कॉल हो रही है और फंक्शंस के बाहर भी कॉल हो रही है। तो ये बेसिकली होती है हमारी लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल, बेसिकली ये लोकल आ गया। जब मैं इसी को करता हूँ सारे को दोबारा कमेंट, तो जब मैं नीचे जाता हूं तो नीचे मैं बनाता हूं जी ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल मेरा क्या करेगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन के अंदर बनाऊंगा डेटा वन। ठीक है, अभी इसके अंदर केस सेंसिटिव टैग कैमल केस है, ये सारे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ इस वे पे चलो। ठीक है, अभी फंक्शन प्रॉपर नहीं है, अरे के बाद फंक्शंस पे आऊंगा, फिर आपको प्रॉपर फंक्शंस का पता चलेगा कि फंक्शंस क्या चीज है। ठीक है। जिनको ये मसला आ रहा है बेसिक से, तो वो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लो, उसके इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट आप लोगों के जीएस के क्लियर हो जाएंगे, जो पहले दो बनाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेता हूँ और ये मैं लिखता हूँ सुफियान। अब सिंपल वेरिएबल पे वो एरर दे रहा था ना, SUFYN, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे डेटा वन कॉल आ गई। ये अब ये नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको आउटपुट नहीं दी। तो डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, राइट के अंदर मैं कॉल करूंगा ए को, ये आ गया जी सुफियान। ये होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल अगर मैं यहां से करूं, देखा, अब उसने कॉल करना ही बंद कर दिया। तो वो कह रहा है रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड, कि वो ए नहीं डिफाइन इसके अंदर। तो जब मैंने इसको अंदर लेके गया, तो अब चेक करते हैं, तो अब मुझे वो एरर खत्म कर देगा। कि मतलब लोकल क्या कर रहा है, कि फंक्शंस के अंदर भी कॉल हो सकता है, फंक्शंस के बाहर भी कॉल हो सकता है, लेकिन जब मैं ग्लोबल पे पहुंचता हूं, तो ग्लोबल देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि, यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक और लाइन, के फंक्शन के अंदर भी आप कॉल कर सकते हैं, एंड फंक्शन के बाहर भी, लेकिन इसको हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। समझ आई? कि लोकल क्या, आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में आप इसको चला लो, लेकिन ग्लोबल को हम नहीं चला सकते। बात कर रहा था कि ये, अब यहां तक बात क्लियर होगी आप लोगों की, कोई मसला तो नहीं है?
इसका काम आगे जब फंक्शंस हम बनाते हैं फिर आपको मसला बनता है। जिन लोगों ने मेरे से पेड लिए हैं उनको पता था, जो आप लोगों ने सॉरी उधर ली हैं क्लासेस अकेडमी के अंदर, के वहां पे आपको मैंने बताया था कि कैसे एक फंक्शन कॉल हो रहा, जब लॉगिन सिस्टम बनाया था मैंने, इसके अंदर वैलिडेशन की थी, तो कैसे लोकल एंड ग्लोबल वर्क कर रहे थे उस टाइम, ये उस टाइम जरूरत पड़ती है। अब मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट, तो मैं नीचे आगे जाता हूँ। अब आता हूँ जी अरे। अब सबसे पहले अरे, 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 अरे मैंने लिख दिया कि ये मल्टीपल वैल्यूज के लिए होता है और जो सिंगल वैल्यू के लिए होता है। अब वेरिएबल्स में फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लेता हूँ, ए इज इक्वल टू लेता हूँ अली, अली। अब मैं इसके अंदर मजीद ऐड करूं, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ सुफियान। अब देखो कि उसी टाइम उसने मुझे क्या कर दिया, एरर कर दे दिया। वो कहता है कि नहीं, आप क्या करो कि सिंगल लिखो, इसके अलावा एक और वेरिएबल बना लो। अब मैं जब इसे सेव करता हूं तो कंट्रोल आई करता हूं तो कंसोल के अंदर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो मैं क्या अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कामा दे के वार बी इज इक्वल टू रजा, तो ये भी एरर दे रहा है कि वो उस लाइन के अंदर वो काम ही नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये है बेसिकली आपका वेरिएबल जो सिंगल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, मल्टीपल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमें वो उस चीज की इजाजत ही नहीं देता। बात कर रहा था वेरिएबल्स की, तो मैं वापस आता हूं, इस चीज को कर देता हूं खत्म। फिर मैं जाता हूं वार ए बी इज इक्वल टू, तो रजा, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज होती है टेम्परल लिटरल, वो मैं पहले ही बता देता हूं। टेम्परल लिटरल या कॉनकैटिनेशन इसको बोलते हैं। टेम टी एम टेम्परल लिटरल, ये स्पेलिंग है टेम्परल लिटरल के, चेक कर लेता हूँ मिस्टेक ना हो जाए। टेम्परल टेम्परल लिटरल, यस। ये टेम्परल, ये कॉन्कैटिनेशन बेसिकली दो चीजों को ना जोड़ती है। ये स्पेलिंग है तो वही है लेकिन फिर भी अच्छा होता है। अच्छा, ये दो चीजें जोड़ दी जाती हैं। टेम्परल क्या आती है कि दो चीजों को आपस में मिलाने के लिए, के लिए, ठीक है, या दो चीजों को जोड़ने के लिए, दो या दो से ज्यादा, या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ने के लिए, ठीक है। ये टेम्परल लिटरल यूज होता है। इसको हम कॉनकैटिनेशन भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉनकैटिनेशन को भी देख लेता हूँ। कॉनकैटी कॉनकैटिनेशन, ये कॉनकैटिनेशन, ठीक है। ये भी सेम यही चीज होती है, ठीक है। ये लेकिन इसका क्या होता है कि इसका साइज चेंज होता है, देखना, असाइन इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। असाइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है असाइन इसका। ये प्लस में हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बैकटिक में, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन ये है, दो चीजें आपस में जोड़ देता है, तो इसने क्या दिया डॉट से।
लेकिन डॉट ने मैं यूज करता हूँ प्लस का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो साइन होगा, यूज साइन प्लस, और नहीं सॉरी, यूज साइन बैक बैकटिक। तो इसका साइन होता है ये। ठीक है, ये ये स्ट्रिंग नहीं होती, बैकटिक होती है बेसिकली। ये इधर होती है, कीबोर्ड ऑन खोल लेता हूं मैं। ये आपकी ये चीज, ये वन के साथ ये छोटी सी बनी है, ये बैकटिक होती है। ठीक हो गया। उसके बाद बात कर रहा था ये, और जो इसका साइन होता है वो क्या होता है, प्लस का। ये प्लस कैसे, अब देखना। अली रजा, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, और राइट के अंदर जब मैं गया तो कहता हूं माई फुल नेम इज, यहाँ पे मैं गया प्लस ए प्लस बी। अब देखते हैं कि क्या आता है मुझे शो। माई फुल नेम इज अली रजा। देख लिया कि दो चीजें आपस में मिल कैसे गई, कॉन्केटिनेशन। अगर अगर मैं ये इसको खत्म कर देता हूं, यही चीज लिखता हूं, तो अब चेक करना। ये इसको मैं कर देता हूं ये। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको खत्म। ये अब बैक बैक टिक यूज करने लगा हूँ, ए एंड बी। तो माय फुल नेम इज, तो मैं ऐसा करता हूँ बैक टिक ए और बी। एक मिनट, मुझे टेम्परेचर वाला निकालने दो, बैक टिक ही था, सिंटैक्स में भूल गया हूँ। क्योंकि ये है कोडिंग, हुज इन कोडिंग, तो बहुत टाइम सिंटैक्स इसका यूज नहीं जहन में रहता कि इसको क्या बोलते हैं। बैक टिक बैक टिक TIC, डबल कोटेशन सिंगल कोटेशंस, बैकटिक करेक्टर, ये दो चीजें आपस में जोड़ देता है। तो ये चीजें आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है कि ये ना हो के आप इसको, अब जैसे ये है, ठीक हो गया। तो इसके लिए बैकटिक के लिए क्या करना है, आप देखना। यहाँ पे मैं गया बैकटिक, यहाँ पे माई फुल नेम इज, यहाँ पे मैं डालूंगा डॉलर साइन करली ब्रैकेट, तो यहाँ पे ए आ गया, फिर इसी तरह डॉलर, और यहाँ पे आ गया बी। तो अब चेक करता हूँ कि मुझे क्या शो होता है। अब देखा ये क्या हो रहा है, माई फुल नेम, मसला आ गया इसको, बैकटिक में डॉलर ही साइन है इसका। ठीक है, ये वही चीज आ रहा है जो मैंने लिखी है। इशू किस चीज का आ रहा है,
जावा टेम्परल लिटरल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो वो क्या कहता है, टेम्परल लिटरल्स सिंपल वे से। जब मैं इसको डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट करूंगा तो वो क्या करेगा, ये आ गई बैकटिक। यहाँ पे मैं डालूंगा $साइन। अब इसके अंदर मुझे ए, अब सही है। पहले सॉरी मैंने लिखा हुआ था इसके अंदर सिंगल कोटेशन, माई फुल नेम इज $A एंड $B। अब देखना आएगा, आ गया, ये है। तो ये सिंटैक्स होते हैं सिर्फ $A $B। पहले मैंने लिखा हुआ था इसके अंदर स्ट्रिंग, तो उसने स्ट्रिंग को ही उठा लिया था। अब किसको देख रहा है वो, अब दो बार आ गया माई फुल नेम ये। अगर मैं यहाँ पे जाता हूं तो प्लस ये करके ब्रेक। अब देखो माई फुल नेम इज अली रजा, माई फुल नेम इज वो, दोनों का वही चीज आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, ये था वेरिएबल्स। अब अरे क्या करेगा, मैं यहाँ पे जाता हूं तो मैं एक लेता हूं वेरिएबल अरे का। तो अरे का क्या करूंगा मैं, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूं बी इज इक्वल टू ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स। स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर मैं नाम लिखता हूँ सर ये बी आर का क्या मतलब है ऊपर ब्रेक। वाले में? ब्रेक होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। देखो जैसे मैंने ब्रेक को खत्म किया, अब देखना क्या होता है, ये किया है ना, देखो ये फर्स्ट रो के अंदर आ गया। जब फौरन मैंने ब्रेक लगाई तो मुझे देखना नेक्स्ट लाइन पे ले गया। जी सही। ये सर आपने पीछे बताया मैंने अपनी बेसिक्स में। बेसिक में मैंने बताया हुआ है उसके अंदर मैंने कि ब्रेक टैग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब बात कर रहा था ये। अब अली रजा आ गया एक, उसके बाद फिर यहाँ पे कामा, फिर मैं देखता हूँ अवैस। ठीक हो गया, फिर यहाँ पे मैं गया कामा, फिर अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ और कौन है, मसूद। ठीक है, अब ये, अब जब मैं नीचे गया तो डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट जब किया तो मुझे क्या नजर आएगा, बी। अब यहाँ पे मुझे वो क्या दे देगा, मल्टीपल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ प्लस और इसके अंदर कर दूंगा सिंगल, फिर दे दूंगा ब्रेक ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन पे ले जाइए ऑटोमेटिक। इसके नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके अंदर है, तो मैं इस ब्रेक को इसके टैग के अंदर लगा दूंगा ताकि, क्योंकि वो दूसरी लाइन है डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, राइट के अंदर ये ये आ गया अली रजा अवैस मसूद। अब ये क्या था कि ये था अरे, अरे के अंदर क्या कर रहा था कि वो मल्टीपल वैल्यू को उठा रहा है। यहां तक किसी को कोई बात ना समझ आई हो, यहां तक पहले मुझे सर क्लियर करो। आ गई है समझ। आ गई है, ठीक हो गया। ये और किसी को मैं कोई मसला, उसके बाद आ जाते हैं अरे मेथड। ठीक है, अरे मेथड क्या करते हैं कि वो जब आप किसी चीज को, यहां से मैं जाता हूँ W3 स्कूल पे, तो ये जावास्क्रिप्ट है बेसिकली। यहाँ से आप लोगों ने इसको नहीं फॉलो करना, और वेबसाइट बहुत है, लेकिन यहाँ से बेसिक में कुछ आपको इनके नाम दे के बता दूंगा कि ये मकसद क्या काम कर रहे हैं। तो अरे मेथड ये है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो जो आपका काम होता है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल के मुझे यहाँ पे चाहिए कि इसका नाम अवैस है, तो मुझे यहाँ से अवैस को चेंज करके वो चीज अली आ जाए, या इसको चेंज करके सुफियान आ जाए, तो फिर वो क्या होता है, फिर वहां पे मुझे इसके अंदर अरे यूज करना पड़ती है, अरे मेथड का यूज करना पड़ता है ताकि मुझे इजी वे उसका आइडिया हो जाए कि क्या है। जैसे इसके अंदर एक होता है बी पुश मेथड होता है कि उस चीज को डिलीट कर देता है, ये जैसे पॉप है, मैं जाकर बी डॉट पॉप,
तो देखना अब क्या करेगा, इसका क्या फंक्शन होता है। मसूद को उसने एंड से खत्म कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं होता सुफियान, तो अब देखते हैं कि मुझे अब मसूद तो है लेकिन सुफियान उसने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये, यहाँ से आपको मैं इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ, आप यहाँ से आइडिया ले सको इसका थोड़ा बहुत। किधर गया ये, अरे ठीक है। उसके बाद होता है पॉप, ये वही चीज आ गई इसके अंदर। फिर हो देता है पुश, पुश करना किसी चीज को। तो मैं यहाँ पे करता हूँ बी डॉट पुश, पुश के अंदर मैं कर देता हूँ शायद। अब चेक करता हूँ कि पुश के अंदर उसने क्या, अब देखो ला से खत्म किया, वापस उसी चीज उसने वही चीज भेज दी। देखा, ये होते हैं अरे मेथड्स जो आप इसके अंदर यूज करते हो। इसी तरह शिफ्ट होता है, पहले नंबर से खत्म कर देता है। ये आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है। फ्रूट शिफ्ट होता है, पहले नंबर से होता है। फिर ऑन लेमन होता है ऑन शिफ्ट, ठीक है शिफ्ट। अब मैं सीधा जाता हूँ अरे के ये नंबरिंग पे। अरे हमेशा जीरो से लेके स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अरे जो स्टार्ट होती है, अरे स्टार्ट जीरो, अरे इधर से अरे अरे वाली जो आपने अभी स्टार्ट किया है ना, वो दोबारा जरा आप समझा जीरो देंगे क्या से चीज। स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। रे ऐसे स्टार्ट होती है। ये अली है ना, अली जीरो है, रजा दो है, वैस है। 0 1 2 3 4, सुफियान तक आ गया मेरे पास 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जीरो से स्टार्ट हो रही है कोई भी वैल्यू। अब बात क्लियर हुई, जैसे ये है ना। अब देखो, लास्ट में जो पिछले उस पे खत्म कर दिया था, जैसे आपका नेम था कि वो नहीं उठा रहा था वो बात। हाँ ये पाप से खत्म हो गया था ओके। और पुश से आ गया था। अब सबसे इजी वे अब क्या है, अब उसने कहा कि मुझे इसके अंदर ये चाहिए, तो मैं क्या करने लगा हूँ बी, और ये अरे, अरे मेरे पास है जीरो, तो यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जीरो की जगह सूफी, या कोड कर देता हूँ, कोड ट्रिक्स। सर ये पॉप पे क्यों खत्म हुआ है और पुश पे देखो हुआ है? अब ये पाप से इसलिए डिलीट हो गया ना लास्ट से, यहाँ वाला नाम खत्म कर दिया उसने। पुश ने क्या किया कि उसको लास्ट वाले पे ले गया। तो इस दोनों की जगह ठीक। को छोड़ के मैंने क्या किया, मैंने ये रे यूज कर ली। जीरो पे मुझे कोड ट्रिक्स चाहिए तो जीरो पे उसने मुझे कोड ट्रिक्स दे दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि जीरो पे नहीं यार, मुझे 0 1 2 पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। तो आप देखना 2 पे मुझे क्या आ जाएगा, अली रजा अवैस कोड ट्रिक्स। ये देखो अवैस के बाद कोड ट्रिक्स आ गया, ठीक है 0 और 2 के बाद, ठीक है। एक बार सिर्फ वेट करना, मुझे कॉल आ रही है, होल्ड कर। अच्छा, अब ये जीरो है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ पे देखो डिलीट वाला भी एक ऑप्शन होगा, ठीक है ये डिलीट। अब मुझे चाहिए डिलीट वाला, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डी एल डिलीट इज इक्वल टू, उसने क्या किया फ्रूट जीरो, तो ये बी करके ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं कर दूंगा जीरो को डिलीट, अली रजा मेरे से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे गया ये कंट्रोल शिफ्ट आई, या अब कंट्रोल देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन, अनएक्सपेक्टेड टोकन इज इक्वल टू, उसने कहा कि यहाँ पे आपका आ रहा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल 62 नंबर पे एरर। तो 62 पे क्या है कि इस चीज को आप खत्म कर दो। अब चेक करते हैं कि जीरो पे मुझे क्या शो होता है। अब ये हो गया, अब अली रजा खत्म हो गया, अवैस रह गया मेरे पास। समझ आई कि अब भी नहीं आई आप लोगों को? आप सिर्फ ये चीजें चार आज याद रखो, एक डिलीट वाला, एक अरे के अंदर वैल्यू कैसे, कल सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं देखूंगा, ठीक है। सही है ना?
कल इस पे सारे करके आना प्रैक्टिस, तो फिर आपको पता चलेगा कि एक वेरिएबल क्या करता है और एक अरे क्या करता है। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू कैसे ऐड होती है, वैल्यू डिलीट कैसे होती है, ये आपने सारा इसको देखना है। वेरिएबल की भी समझ आ गई, अरे की भी समझ आ गई थी, बस ये लास्ट में हो रहा था पॉप और पुश और ये डिलीट। ये पुश ऐसे आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा। पुश मैंने बता दिया कि इसके अंदर नई चीज ऐड जाती है आर्ट पे। इसी तरह शिफ्ट और अनशिफ्ट है, वो कल पे जाऊंगा। वो स्टार्ट से और वो स्टार्ट पे डिलीट करती है और स्टार्ट पे ले आती है। फिर इस पॉप तरह की भी समझ आ गई है, बस पॉप ये डिलीट का पॉप खत्म। एंड से खत्म कर देता है, लास्ट वाला हिस्सा जो है नाम है। ये भी समझ आ गई है, अब ये डिलीट की एक बार दोबारा बता दें। ये डिलीट इसलिए लगाया कि मुझे कोई नाम चेंज करना है। तो मैंने बताया कि रे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो मैंने 0 पे लगाया अली रजा। अगर 0 की जगह में 1 लगा दूं तो 1 पे अवैस मुझे खत्म हो जाएगा। देखना अब देखा अली रजा कोड स्ट्रिक सुफियान। अब अवैस इसमें से खत्म हो गया हाँ डिलीट जी। के लिए। अगर मैं सिंपल ये वाले दो वर्ड लगाता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मुझे दरमियान से किसी चीज को डिलीट करना है तो फिर मैं कैसे करूंगा। तो इसलिए फिर मुझे ये वाला पार्ट की जरूरत पड़ती है, डिलीट की। जी, और ये B2 = कोड ट्रिक्स, ये किस लिए यूज होता कौन सा? ये है? बी इससे टू ऊपर था वाली कि बात में। ये नई चीज ऐड कर दी इसने। ठीक हो गया। न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए। ठीक है, और ठीक ये हो क्या गया, होता है, सही हो डिलीट गया। फिर करने के डिलीट लिए। करने के लिए तो डिलीट लगाना पड़ता है, ठीक है। हाँ के लिए अब पता चला। न्यू क्लियर एलिमेंट हो। ऐड। अब ये क्या टू क्या हमारे पास के रोमन नंबर है, और रे हमारी 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ से वर्क होता है। यस। ठीक हो गया जी, होगी जी। बात क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर